अस्सलामुअलैकुम। लाई मुझे दे दे। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो बता देना। नहीं यूसुफ अंकल, कोई काम नहीं। बस हनीफा ने अपने बर्तन धोने, इसके अलावा और कोई काम नहीं। हमारी काउंसलर बहुत जल्द ही नलके पे तशरीफ ले आएंगी इंशाल्लाह। ऐसे मत देखें, जब इंसान अकेला होता है सब कर लेता है। बर्तन मैं धो दूंगा। हनीफा, क्या तुम हर वक्त सास बनी घूमती रहती हो? कोई काम भी कर लिया करो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई ना कोई काम कर ही लेना चाहिए। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, और वैसे भी यहाँ का मौसम कुछ बदला बदला लग रहा है मुझे। तो मेरे लिए बेहतर यही है कि आज मैं कोई काम ना करूँ। तो मतलब यह है कि काम तुम करोगी। अच्छा, क्या सोच है तुम्हारी? तुम इसकी बातों में नहीं आना। देखो, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खाने के लिए दो। अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लो भाई, अब इससे तो नाश्ते का भी इंतजार नहीं हो रहा। अरे यूसुफ अंकल, ये सारे काम तो इन लोगों के करने के हैं ना? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तीनों तो तुम्हारे पेट का इंतजाम कर रहे हैं। अरे जहरा, तुम यहाँ पर कब आई वापस? समझ नहीं आ रहा ऐसे अचानक। मैं गुल को देखने के लिए आई थी, अब जा रही हूँ। हाँ, गुल कैसी है? अब ठीक है ना वो? जहरा सुनो, बेटी तुम्हारे लिए मैं कुछ बना देती हूँ, पहले खा लो फिर चली जाना। नहीं अम्मा, आजाद मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। मुझे खजर साहब के पास जाना है। मलिका, गुल अभी सो रही है, उसे तुम देखती रहना, ठीक है? जब गुल उठ जाए तो उसे अकेला मत छोड़ना, समझ गई? ठीक है बाजी। अगर आपके पास बैठने का टाइम नहीं है तो मैं खाने के लिए कुछ पैक कर देती हूँ। जाते हुए रास्ते में खा लीजिएगा। नहीं नहीं, रहने दो, अभी मेरा दिल कुछ भी नहीं चाह रहा है। बाजी ऐसे तो नहीं करें, खुदा के वास्ते आप अपना ख्याल रखें। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचें। ये क्या सुन रही हूँ मैं? लगता है ये दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। हद हो गई है, माशाल्लाह। ध्यान से क्या कर रही हैं आप? आराम से। क्या कहा इसने? क्या जहरा भी प्रेग्नेंट है? हाँ। अरे जहरा, क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? ये सब कब हुआ? चुप हो जाओ। ये क्या कर रही हो? कुछ तो शर्म करो, सामने बड़ी उम्र का आदमी खड़ा है। हाँ हाँ खानदान, हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये कोई गलत बात तो नहीं? मुझे तुम्हारा सवाल अजीब लगा है, क्या हुआ है? अरे नहीं जहरा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। मेरी दुआ है कि आने वाले के नसीब अच्छे हों और उसे ढेरों खुशियाँ मिले। अल्लाह सबकी मदद करे। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बहुत शुक्रिया। मैं जा रही हूँ माँ, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबकी मदद तो करेगा, लेकिन किसकी किस तरह से मदद करेगा ये कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि इस फैमिली की सारी टेंशन्स हमें है। किसको कौन सा काम किस वक्त करना है, तुम लोगों में से किसी को नहीं पता, माशाल्लाह। और आप भी जानती हो आपको क्या करना है। हनीफा, जरा तुम अपनी जबान कम चलाया करो और हाथ ज्यादा चलाया करो। अगर इसी तरह से बातों में वक्त जाया किया ना, तो काम के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहोगी। सब के सब नाकारा हो गए यहाँ पर। काम पर ध्यान दिया करो अपना। आराम से रखो, ये टूट जाएगी। बिल्कुल आराम से। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो फोन के सिग्नल मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा दूर। हाँ, जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ जरूर। मिरान, बाबा जरूर हमें कुछ बताना चाहते। तुम्हारे बाबा जो कुछ हमें बताना चाहते थे पता लगा लेंगे। मैंने तुमसे वादा किया है,
मैं तब तक तलाश करता रहूंगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता, ठीक है? ठीक है। चलो। खैर तो है, इस वक्त कैसे फोन किया? क्या खिजर शादुलो की कोई खबर मिली तुमको? ये क्या कह रहे हो तुम? जल्दी से गाड़ी निकालो, हम फौरन निकलेंगे। चलो। विराट! तुम दोनों ठीक तो हो ना? ये सब क्या है? बाबा के बारे में कुछ पता चला? ठीक तो है वो? ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो, अभी तक होश नहीं आया। चलो मीरान, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, चाबियां कहाँ हैं? गाड़ी में लगी है। मीरान, दादी जान। बाद में बात करते हैं विराट। हम बाबा से मिलने जा रहे हैं ना? नहीं, पहले हम घर जाएंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे, ठीक है? मीरान, मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, समझो। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? ठीक है, किसी होटल चलते हैं फिर। मैं कपड़े मंगवा लूंगा और वहीं से चेंज करके हम दोनों हॉस्पिटल चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है मीरा। या अल्लाह, फोन भी अभी तक बंद है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अजीजा ने रेहान के साथ कुछ कर दिया तो? आंटी, आप अपने दिल को मुतमईन रखें। जब तक मीरान उसके साथ है, अजीजे उसको कुछ नहीं कर सकती है। आप बेफिक्र होकर अंदर जाएं। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं, उसके बाद दोबारा कॉल करेंगे। ठीक है। आजाद, एलिफ, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आजाद। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अंकल के बारे में पूछने आई थी और सोचा कि रेहान को भी तसल्ली दे दूं। रेहान नहीं है और अंकल की हालत भी अब तक वैसी ही है जिस हालत में वो तुम्हारे घर से आए थे। उस मक्कार इंसान ने मेरे अंकल को धक्का दिया था। मेरा भाई कातिल नहीं है। खिजर अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ। एलिफ प्लीज, अगर तुम यहाँ अपनी फैमिली के लिए माफी मांगने आई हो तो ये सब मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम उस घर की सबसे मासूम लड़की हो। ऐसी बात नहीं है। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? एक तरफ रेहान है जिसकी दुनिया ही बदल गई है। अगर तुम आंटी की बात करो तो एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है। जिस इंसान ने ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल नहीं सोचा, तुम उसके लिए माफी मांग रही हो। एक बार अंकल उठ जाएं तो वो खुद बता देंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और जिसने भी ये सब कुछ उनके साथ किया है उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आजाद,
मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। वो रेहान से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कर इसीलिए सकते। वो हमेशा इंतकाम की बात करता रहता है। एलिफ प्लीज, खुदा के लिए तुम ये बातें मत करो। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर देखे, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, ये साथ में चली जाऊंगी। नहीं, तुम आओ मेरे साथ। दादी, दादी जान। तुम इस बदबख्त इंसान के साथ क्या कर रही थी? दादी जान, ऐसा मत कहिए, रेहान की फैमिली है। खैरियत तो है, जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करने आई हो। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, शादुलो खानदान के इस आदमी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं से हाल चाल पूछने आई थी। खिजर अंकल, हमारी फैमिली रात के अंधेरे में हमारे घर में चोरों की तरह दाखिल होने वाले का यही हाल होगा, उससे तुम हमदर्दी करने आई हो? तुम होश में तो हो एलिफ? हाँ वाकई, आखिर अंकल तुम लोगों के घर क्या कर रहे थे? अब पता नहीं कौन सा खेल खेला होगा तुम लोगों ने, जिससे परेशान होकर अंकल अपनी बेटी को बचाने आए थे और वहां पर किसी ने उनकी पीठ पर वार किया। लेकिन फिक्र मत करो, एक बार अंकल उठ जाए, सब पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। और उसके बाद मैं तुम सबसे हिसाब लूंगा। अल्लाह शिफा देने के साथ साथ थोड़ी अक्ल भी दे तुम्हें, ताकि किसी के घर किस वक्त जाना चाहिए वो सीख जाए। और तुम भी अपनी फजूल की धमकियां अपने पास रखो, समझ गए? जानती हूं सारे काम अधूरे छोड़कर बाद में पछताते हो। चलो एलिफ।